Hey everyone, my name is मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि अब हम एक 3 डेज का टारगेट लेके चलेंगे। प्रैक्टिस टारगेट होगा जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए होगा और आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए होगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और मॉक टेस्ट लगाते हुए चलेंगे। एक परफेक्ट प्रैक्टिस हमारी रहेगी। तो मैं पूरा शेड्यूल आपके साथ रखने वाला हूँ। 3 डेज के लिए शेड्यूल रहेगा। देखो, मैं पूरा आपको पहले समझा देता हूँ हम क्या क्या करेंगे। मैं 3 डेज के लिए आपको प्रैक्टिस टारगेट प्रोवाइड करूंगा। 3 डेज तक आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद मॉक टेस्ट भी जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन आपको लगाना है। 3 3 डेज करके हम अभी चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे अभी जो 10 डेज हैं इस मंथ के, उसके अंदर क्या होगा, 3 तो मॉक टेस्ट हो जाएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी काफी अच्छी। फिर हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट को 2 डेज के अंदर लगाना स्टार्ट कर देंगे जब हमारा सितंबर स्टार्ट होगा। और अभी हम आरआरबी पीओ के मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, आरआरबी पीओ के मॉक टेस्ट हम लगाएंगे नेक्स्ट मंथ से। तो अभी सिर्फ आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के लगाने हैं मॉक टेस्ट। तो और मैं भी लगाऊंगा, और जिस दिन हम मॉक टेस्ट लगाएंगे उस दिन मैं मॉक टेस्ट की मार्क्स की वीडियो डालूंगा और आपको अपने मार्क्स बताने हैं एंड मार्क्स शेयर करने हैं, और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो भी शेयर करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि आपको हेल्प हो सके कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ आपको और ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ आप बेटर कर सकते हो। एंड आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट कैसे लगाना है उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ बता दूंगा, और एसबीआई क्लर्क का मॉक मींस का मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाते हैं वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूं। मैं चैनल पर है वो, तो मैं उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ढूंढने में प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, तो मैं उसको एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा मॉक टेस्ट की। तो देखिए, चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमने करना है। टाइमिंग के साथ में बताऊंगा और सभी कुछ चारों सेक्शन लेके चलेंगे किस किस तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। क्वांट को देखो, आपको टाइम देना है 1.5 आवर। 1.5 आवर देना है। और प्रैक्टिस क्या क्या करना है, देखो अब तक 3 दिन तक आपका यही शेड्यूल रहना चाहिए। आपको सबसे पहले तो डीआई प्रैक्टिस करनी है, डीआई से ही स्टार्ट करना है। 3 डीआई करनी है मेंस लेवल। मेंस लेवल 3 डीआई करनी है। ये जो मेंस लेवल होगी ये एसबीआई क्लर्क की ही होगी। एसबीआई क्लर्क मींस क्लर्क मेंस लेवल होनी चाहिए। पीओ मेंस लेवल मत करना, टाइम ज्यादा लगेगा आपको। तो पीओ मेंस लेवल हमने इतने टफ पे जाने की अभी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्लर्क मेंस लगाकर चलेंगे। वही आरआरबी पीओ के लिए सफिशिएंट रहती है, और आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो मेंस है वो सेम ही रहता है, लेवल जो रहता है। तो 3 डीआई आपको लगानी है, और 3 डीआई के बाद आपको फिर लगाना है 5 क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी के। 10 फिर क्वेश्चन लगाने, 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। 10 क्वेश्चन लगाने अर्थमेटिक के। देखो, अर्थमेटिक से प्लीज भागना मत, क्योंकि अर्थमेटिक के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको मेंस एग्जाम में। डीआई मिलेंगी, डीआई भी कभी कभी अर्थमेटिक पर बेस्ड हो जाती है, तो अर्थमेटिक से तो कहीं नहीं बच सकते। डेटा सफिशियंसी रहेगी वो अर्थमेटिक बेस्ड रहेगी। अब आपको बात आती है कि करना कहाँ से है ये। अब देखो, करोगे कहाँ से, सिर्फ दो ही सोर्स। एक तो ये फ्री, फ्री वाला बिल्कुल कैंसिल कर देना, फ्री के चक्कर में मत भागना कहीं भी। एक तो आपको लगाना है प्रीवियस मॉक। प्रीवियस मॉक, जो भी आपके पास प्रीवियस मॉक है किसी भी क्लर्क मेंस का, उसको ओपन करना है और वहां से ये प्रैक्टिस करनी है। आपको 5 डीआई मिलेंगी एक मॉक के अंदर, 5 या 4 डीआई मिलेंगी। एक मॉक ओपन करो, 3 डीआई वहां से प्रैक्टिस करो। देन जो बची हुई डीआई है वो अगले दिन के नेक्स्ट डे के लिए उसको बचा कर रखो। तो प्रीवियस मॉक होगा और मेंस क्यूज होगा। मेंस के क्यूज होगा जो कि आपको मिल जाएंगे पीएम के क्यूज, अड्डा के क्यूज। इन सब जितने भी क्यूज आते हैं, जितने भी लाइक फ्री भी क्यूज होते हैं पीएम पे और अड्डा पे फ्री मिलते हैं आपको। तो मोस्टली आप प्रीफर करना पीएम के क्यूज। अड्डा के करना मत करना, बट पीएम के तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। वही आपको बहुत अच्छा तैयार करेंगे हर चीज, हर टॉपिक के लिए। तो आपका ये शेड्यूल रहना चाहिए। अब बात आती है टाइमिंग की। टाइमिंग बच्चे कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन रखेंगे, इतने टाइम में नहीं हो पाएगा। देखो, इतने टाइम में बिल्कुल होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं जब टाइम बताता हूँ तो आप हमेशा ध्यान रखा करो। मैं ऐसे बताता हूँ कि आप 1.5 आवर सिर्फ लगे हुए हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप फोन चला रहे हो, चिट चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो किसी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ 1.5 आवर प्रैक्टिस करनी है। 3 डीआई एटलीस्ट, एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम 3 डीआई करनी है, और एटलीस्ट कम से कम 2 तो करनी है। 2 से नीचे आपका लेवल नहीं जाना चाहिए कभी भी।
2 तो प्रैक्टिस करनी है बट 3 करनी है। मैं तो देखो 3 प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो आप देखना, आप जितना हम अच्छे से कर पाएंगे उतना ही हम बेटर रहेंगे बाकी बच्चों से। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको देने 1.5 आवर। अब 1.5 आवर में क्या करना है, सबसे पहले आपको उठानी है, सबसे पहले आप ना प्रैक्टिस किया करो मिसलिनियस क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम पजल प्रैक्टिस करते हैं ना कहीं हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, अगर पजल नहीं बनती है तो इरिटेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मिसलिनियस बनाओ। मिसलिनियस में देखो आपको क्या करना है डेली। एक तो कोडेड। कोडेड किस तरीके से करना है, जैसे आप एक दिन लेके चलोगे तो एक दिन कोडेड करना है आपको डायरेक्शन डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट डे आपको करना है इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, फिर नेक्स्ट डे आप एक दिन आपको करना है ब्लड रिलेशन। ये इस तरीके से आपको एक एक दिन कोडेड बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, कोडेड बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। देन फिर हम आ जाते हैं और ही मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। फिर डेटा सफिशिएंसी के, डेटा सफिशिएंसी के आपको डेली कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन। यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी के आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो डेली करने हैं। और कोडेड का एक एक टॉपिक उठाते हुए चलना, जैसे एक दिन आपने डायरेक्शन डिस्टेंस करा, एक दिन इनइक्वालिटी करेंगे, एक दिन ब्लड रिलेशन करेंगे, इस तरीके से करना है। फिर डेटा सफिशिएंसी आ गई, फिर देन आपको रिवर्स सिलॉजिज्म करना है। रिवर्स सिलॉजिज्म, ये आप कोई से भी दिन प्रैक्टिस कर लो, इसके 10 क्वेश्चन, 10 या 5 क्वेश्चंस इनफ होते हैं। 10 क्वेश्चंस आपको रिवर्स सिलॉजिज्म लगाने हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये फिर आप न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आ जाते हैं। न्यू पैटर्न, तो एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चंस आपको मिलता है किसी भी डे, यानी 1 क्वेश्चंस तो आपको लगा लेना है। तीनों दिन में से किसी भी दिन आपको मिलता है, एक न्यू पैटर्न जरूर लगाना है। देन फिर एक डेली इनपुट आउटपुट तो जरूर करना है आपको, 1 इनपुट आउटपुट। वन इनपुट आउटपुट डेली करना है। एंड एक कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों चीजें तो डेली ही करनी है, यानी 3 के 3 दिन ये तीनों सेट तो लगनी चाहिए यहाँ पे। एक इनपुट आउटपुट, एक कोडिंग डिकोडिंग, एक इनपुट आउटपुट, एक कोडिंग डिकोडिंग हर डे। फिर आपको करनी है 2 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ये हम अभी 2 लगा के चलेंगे, बाद में अगर होगा टाइम रहेगा तो हम 3 प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी 2 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें क्या करो, आप एक पजल उठा लिया करो, एक सिटिंग अरेंजमेंट उठा लिया करो। अच्छे लेवल की, मेंस लेवल की उठानी है, और 2 एनफ होती हैं डेली की बनाना, और इससे ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं होती है हमें। हमारा मिसलिनियस काफी अच्छा काम कर देता है। तो मिसलिनियस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। एक दिन डायरेक्शन डिस्टेंस उठाओगे आप, कोडेड बेस्ड डायरेक्शन डिस्टेंस। तो आपने एक दिन डायरेक्शन डिस्टेंस उठाया, फिर 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के करे, एक दो क्वेश्चन रिवर्सल लॉजिज्म करा, फिर एक न्यू पैटर्न क्वेश्चन कर लिया अगर मिला तो, वरना आप सीधा इनपुट आउटपुट पे आओ, एक दिन इनपुट आउटपुट और एक कोडिंग डिकोडिंग करा, देन उसके बाद पजल स्टार्ट कर दो। तो 1.5 आवर में आराम से हो जाएगा। ये देखो किस तरीके से हो जाएगा। एक पजल को मान लो आप कितना टाइम लेते हो, 15 मिनट देते हो, 15 मिनट देते हो तो यहाँ पर 30 मिनट तो आपके वैसे ही चले जाएंगे। और एक इनपुट आउटपुट में आराम से वन आवर में आप ये कोडेड बेस्ड और एक इनपुट आउटपुट कोडिंग, क्योंकि इसमें भी आराम से 7-8 मिनट लग जाते हैं। कभी समझ नहीं आता है तो हमें देखना पड़ता है सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपका 1.5 आवर में ही निपट जाएगा। अब बचती है इंग्लिश। इंग्लिश को देखते हैं, चलिए। अब देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है 3 डेज तक। इंग्लिश के भी आपको देना है 1.5 आवर, और रीडिंग को देना है 30 मिनट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग एक्सक्लूड कर लेते हैं अगर मैं बताता नहीं हूँ तो रीडिंग को तो भाई 30 मिनट वो तो आपके कंपलसरी होते हैं, उसको तो कभी प्रैक्टिस में लेके मत आया करो, वो तो आप अपने लिए भी कर रहे हो, वो भी ठीक रहता है। तो इंग्लिश को क्या करना है, देखो आपका 2 रहने चाहिए RC, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स लेवल। ये तो आपको छोड़नी नहीं है कभी भी, 2 RC तो मीन्स लेवल। फिर आपको एक चीज नहीं छोड़ ली है, 5 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं पैराफिलर्स के।
पैराफिलर्स। फिर आपको एक करना है डेली पैराजंबल। फिर पैराजंबल करने के बाद एक आपका क्लोज टेस्ट हो जाता है। ये आपको मिसलिनियस पकड़ने हैं, मिसलिनियस, और ये आपका डेली का काम रहना है। अब डेली का काम ये तो आपको कंपलसरी करना ही करना है। देखो 2 आरसी करने में हद से हद 12 से 13 मिनट लगते हैं, तो आराम से मैं 15 मिनट भी मान के चल रहा हूँ, 15 मिनट दे रहे हो तो 30 मिनट में तो ये आरसी कर लोगे आप, ठीक है। फिर ये 5 पिलर्स करने में मुश्किल से 5-5 मिनट लगते हैं बस। पैराजंबल करने में भी 6-7 मिनट लग जाएंगे आपको। एक क्लोज टेस्ट करने में 5 मिनट लग जाएंगे, तो ये सारा काम हद से हद 20 मिनट में हो जाएगा। तो आपकी टोटल होगा 50 मिनट्स, और 50 मिनट्स के बाद अभी और भी टाइम बचा है, पूरे पूरे आपके पास 40 मिनट्स बचे हैं। तो इन 40 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना होता है, देखो अब हम डे वाइज लेके चलेंगे। आपको किसी दिन क्या करना है, किसी दिन तो करने हैं कनेक्टर्स प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको करने हैं कनेक्टर्स, नहीं आपको करने हैं पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन मतलब एक पैराग्राफ दिया होता है और सेंटेंस दिया होता है, बताना होता है ये सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर फिट बैठेगा, तो वो पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस करने हैं। इसके क्वेश्चंस जरूर करने हैं, ऐसा नहीं है आपको मॉक टेस्ट में ही मिलेंगे। सब कुछ इसी तरीके से करना है जैसे मैंने यहाँ बताया, प्रीवियस मॉक टेस्ट एंड मेंस के क्विज। हर सब्जेक्ट इसी तरीके से करना है, रीजनिंग भी इसी तरीके से करना है, प्रीवियस मॉक और मेंस के क्विज, ठीक है। इंग्लिश भी यहाँ पर इसी तरीके से करनी है, प्रीवियस मॉक ओपन ओपन करना है, कोई सा भी क्लर्क मेंस लेवल का, और फिर आपके क्विज होगा तो क्विज लगाने हैं। इस तरीके से करना है। पैरा कंप्लीशन हो गया, और फिर आपके हो गए स्टार्टर्स हो गए, और आपको स्टार्टर्स भी करने हैं। स्टार्टर्स ले लो या कनेक्टर्स ले लो, कुछ भी कह सकते हैं हम, तो दोनों ही होते हैं, दोनों करने हैं प्रैक्टिस। एंड देन आपको क्या करना है, वो कैब बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं हमारे, वो कैब बेस्ड वो कैब टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछता है, कुछ डिफरेंट तरीके से देता है वो, उस तरीके से लाइक एक क्वेश्चन एक वर्ड दे देता है, एक वर्ड के साथ उसका एंटोनियम सिनोनियम ऑप्शंस में देता है वो, और उसमें पूछता है कि कौन सा सिनोनियम है और एंटोनियम है, भैया सिनोनियम बताना है। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, तो ये सब आपको मॉक टेस्ट में जरूर मिलेंगे करने के लिए। जब आप मॉक टेस्ट प्रीवियस मॉक टेस्ट ओपन करोगे वहां पर आपको मिलेंगे। तो आपको ये चीज करनी है, देखो एक पैरा कंप्लीशन के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको लगाने हैं। आपको 2 से 3 क्वेश्चंस ही मिलेंगे मेंस के मॉक टेस्ट में, तो वही आपके लिए सफिशिएंट है। स्टार्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस मिले ये तो आपको गूगल भी करोगे तब भी मिल जाएंगे काफी वेबसाइट्स पर। तो आपके स्टार्टर्स के क्वेश्चन भी 2 to 3 प्रैक्टिस करने हैं डेली। कंटेंट कम प्रैक्टिस करेंगे लेकिन क्वालिटी वाला करेंगे, ताकि सारे ही टॉपिक में हम स्ट्रांग हो जाएं, इसीलिए हमने ये करना है। तो 50 मिनट्स, देन आपको ये 40 मिनट्स में ये सब निपटा लेना है। पैरा कंप्लीशन हो गया, स्टार्टर्स हो गए, एंड एरर डिटेक्शन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया। तो ये आपको इसके आपको लगभग लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो ये हो गया, तो आपका ये रहेगा कि 50 to 40 मिनट्स, ये सारा 40 मिनट्स में आपको निपटाना है। इस तरीके से आपको 1.5 आवर अपने यूटिलाइज करने हैं हर एक सेक्शन के अंदर। फिर आपको अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को आपको डेली कितना टाइम देना है, अब देखो अब तक आपके 4.5 आवर्स हो चुके हैं। 4.5 आवर्स के आपके जितना भी टाइम बचता है, एक 2 to 3 आवर्स वो आपको देने हैं करंट अफेयर्स को। आप 7 to 8 आवर्स की, 8 to 9 आवर्स की स्टडी आराम से कर सकते हो डे के अंदर, 8 आवर्स की तो कर सकते हो। तो 2 to 3 आवर्स आपको देना है करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, वीकली करंट अफेयर निपटाना है, वीकली करंट अफेयर पर डे। तो वीकली करंट अफेयर पर डे निपटाना है आपको, तभी आपका करंट अफेयर हो पाएगा। हमारा क्या टारगेट है, हम टारगेट लेके चल रहे हैं। मेरा क्या टारगेट है, देखो आप क्या करो, ये जो मंथ चल रहा है अगस्त चल रहा है, यानी 31 अगस्त तक हमने क्या करना है, 3 मंथ्स के करंट अफेयर एटलीस्ट कर लेने हैं।
3 मंथ्स के करंट अफेयर, चाहे हम रिवीजन ना कर पाए बट हम 3 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ पाए। रिवीजन को करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन में रिवीजन हो जाएगा आराम से। तो 3 मंथ्स के करंट अफेयर एटलीस्ट निपटा देने हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स पर डे करना है। आप वीकली मतलब कोई भी मंथ, एक मंथ लो और आप कर लो। जैसे कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, मैं जुलाई का फर्स्ट वीक करने वाला हूँ। जुलाई का फर्स्ट वीक नहीं करने वाला हूँ, जुलाई का 4th वीक करूंगा। तो इस तरीके से आप कोई भी वीक उठाओ और अपना वो वीक निपटाओ। 4th वीक में करने वाला हूँ जुलाई का। तो आपका भी, आपको लगे कि आपको मार्च से उठाना है तो मार्च से उठाओ, या आपको लगता है हमें एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स के तो करने ही है करंट अफेयर, 4 to 5 मंथ्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशियल्स होते हैं। तो 4 to 5 मंथ्स तो हमने कंसीडर करके चलना है, और 6 मंथ्स तो काफ़ी रहता है, 6 मंथ्स तो करके जाते हैं बच्चे। तो 4 to 5 मंथ्स के काफ़ी आ जाते हैं उसी के अंदर से। 4 to 5 मंथ्स तो हमें निपटा के ही रहना है बिल्कुल। तो जुलाई का मैं 4th वीक करूंगा, तो आपको भी यही करना है। फिर देखो हमने मॉक टेस्ट कब लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना आपको 3rd डे, एवरी 3rd डे मॉक टेस्ट लगाना है आपको, एक मेंस लेवल का, एसबीआई क्लर्क मेंस। तो इस तरीके से हमारे इस मंथ में 3 मॉक टेस्ट तो होने वाले हैं। तो 3rd डे मॉक टेस्ट लगाना है आपको, 2 दिन प्रैक्टिस शुरू के और 3rd डे मॉक टेस्ट। 3rd डे मॉक टेस्ट लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये सारा काम करना है। लेकिन जो मॉक टेस्ट में आपको बचेगा ना, जो मॉक टेस्ट में रह जाएगा, जो आप कर नहीं पाओगे, उसी को ही कंप्लीट मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो 3rd डे। 3rd डे क्या करो, मॉक टेस्ट के बाद ये कंप्लीट मॉक निपटा दो प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये हमारा रहेगा 3 दिन के लिए। और मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से, कहाँ से प्रैक्टिस करना है। आपका जो सोर्स रहेगा वो यही रहेगा, प्रीवियस मॉक और क्विज भी मैंने बता दिया आपको कौन से फॉलो करने हैं। तो ये हमारा रहेगा टारगेट फॉर 3 डेज। एवरी डे आपको यही लेके चलना है, एवरी डे, बिल्कुल रुकना नहीं है और डरना नहीं है कि नहीं हो पाएगा। सब होगा, जब तक करोगे तब तक होगा, और जी जान लगाओगे तभी पेपर क्लियर होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं हमारी तरह रेस में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, मेंस होना चाहिए, तो आपको लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। और ये आपको पता है कि आपका प्री क्लियर होना है या नहीं होना है, तो इन बच्चों का भी प्री क्लियर होना ही होना है। तो बिल्कुल लग जाइए, मेहनत करिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है दोस्तों, कंप्लीट देखना। कंप्लीट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो कंप्लीट वीडियो को देखना, तभी आप समझ पाओगे। स्किप करते हुए देखोगे कुछ ना कुछ छोड़ दोगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखना। और थैंक यू सो मच।